कि सच जूझ रहा है और झूठ मौज कर रही है। दिल्ली के लोगों को बीजेपी काम नहीं करने दे रही, एलजी अड़ंगे लड़ा रहा है, लेकिन पंजाब में क्या है? पंजाब में भी वही रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। कहते हैं विश्व गुरु आज 200 लाख करोड़ का कर्जा ये 10 साल में पकड़ चुका है, कोई पूछने वाला नहीं, ये कर्जा गया तो गया का। कोरोना काल था, आपने दिल्ली में देखा होगा कि लोग अपनी बुजुर्गों की, अपने लोग रिश्तेदारों की लाशों को हाथ नहीं रख रहे थे। वहां पर हमने उनकी चिताओं का भी अंतिम संस्कार हमने किया था। आपने अपने मीडिया के चैनलों पे देखा होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दोनों लड़ते तो हैं। उनकी तादाद 11,792 परिवार भूखे, उनके बच्चे परेशान हैं, मगर ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। एक अलग जगाई है जिसके कारण आज ये पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सोई हुई थी, या मैं कहूंगा कि शायद मिली भगत में थे, आज वो भी जागरूक हो रहे हैं कि अगर ईवीएम हटाई नहीं गई तो इस देश के लोगों का, इस देश की जो जनता है उसका लोकतंत्र से विश्वास ही उड़ जाएगा और लोगों को लगेगा वोट तो जहां दे रहे हैं वहां जा नहीं रहा, तो फिर वोट देने का फायदा क्या है। और नेता की ताकत होती है जनता। हमारे कहावत है कि अपना घर संभालिए ते दूजे नु ना कहिए चोर। ऐसे तो जो भी आ रहे हैं, जो पुराने आए हैं या जो अभी आए हैं, हम उन सब में कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन उनको लाया कौन? उनको लाई ये जनता। और उनको हटाएगा कौन? उनको हटाएगी भी ये जनता। आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि सच जूझ रहा है और झूठ मौज कर रही है। यह सबसे बड़ा कारण है। आज अरविंद केजरीवाल जी जो आपके यहां पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये आए कैसे? ये ना तो कोई नेता था, ना इसने कोई संघर्ष किया। एक अन्ने हजारे, क्या होता है कि हमारे पंजाब में अंधे को अन्ना कहते हैं, अन्ना, तो वो अन्ना हजारा कहीं हमें अन्ना बना के चले गया और ये टूटी हुई और झूठी लाठी पकड़ा के चले गया कि इसके सहारे चलो। आज जो झूठ बोल के ये आए, हमें कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, उनसे शिकायतें नहीं हैं, वो तो एक राजनीतिक पार्टियां थी। वो झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना एक राजनीतिक पार्टी का काम तो हो सकते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी जनता की सरकार थी, जनता इसको लेके आई थी और इसने जो विश्वासघात किया वो जनता के साथ किया है। इतना झूठ। मैं बताता हूं इसकी 3 उपलब्धियां क्या है। एक नवाबी, दूसरा शराब, तीसरा पंजाब में दे दिया शराबी। यहां तो मानता हूं कि दिल्ली के लोगों को बीजेपी काम नहीं करने दे रही, एलजी अड़ंगे लड़ा रहा है, लेकिन पंजाब में क्या है? पंजाब में भी वही रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। वो जो शख्स है, आज हमें पंजाब में लगता ही नहीं कि पंजाब में सरकार है। अभी मैं अपने गणमान्य जितने मेरे साथी बोल के गए, वो कह रहे थे कि आंदोलन नहीं होने दे रहे। ये आंदोलन इसलिए नहीं होने दे रहे क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हैं। इनको मालूम है कि आंदोलन होगा तो सत्ता में बदलाव आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि रीढ़ की हड्डी कहां गई लोगों की? कहां गई सिखों की रीढ़ की हड्डी? कहां गई जाटों की सीख की क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी? कहां गई राजपूतों की? क्या गुजरातियों के क्या कहते हैं पैरों में गिर चुके हैं? गुजरातियों के पैसे ने पूरा भारत लूट लिया। आज मैं कहता हूं, मुझे बताइए, ये कहते हैं विश्व गुरु आज 200 लाख करोड़ का कर्जा ये 10 साल में पकड़ चुका है, कोई पूछने वाला नहीं, ये कर्जा गया तो गया का। सड़कों के खड्डों में गया, जो सड़कें बारिश में बैठ जाती हैं ये उनमें गया। ये पैसा कर्जा लेके ये गुजरातियों की जेब में गया। और आज मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है
कि इतनी जुझारू कौमें इन गुजरातियों के आगे नतमस्तक है। जहां चाहे वहां ये क्या कहते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, कोई आवाज नहीं। जनता क्यों नहीं पूछती? जिसने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया, जिसने एसपी के कैंडिडेट को वोट किया, जब वो अपनी पार्टी बदलता है, क्यों नहीं आप उसका घर घेर लेते कि तू हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम तुझे घर से बाहर जाने नहीं देंगे। नेताओं का एक ही डर है, जनता। नेताओं का और कोई डर नहीं है। जनता जब जवाबदेही जब तक नहीं मांगेगी, तब तक ये आप मानो कि बदलाव हो नहीं सकता। होश में कर या बदहवास होके कर, होश में कर या बदहवास होके कर, तू मशहूर है जो भी चाहे बकवास कर। हम अलग अलग होके चलेंगे तो ये जो इन्होंने नारा दिया ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये हिंदू और मुसलमानों के लिए नहीं था। ये नारा था मोदी जी का या बीजेपी का कि इन सबको बांटो, ये बटेंगे तभी तो इनको काटेंगे। तो यही एक चीज है कि बटना नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम हम सुनने के लिए तैयार हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा और एक साथ होके हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 31 अक्टूबर मैं सभी स्टेट पे बड़े बैठे बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि मेरी बात पे ध्यान रखा जाए कि 31 अक्टूबर 2023 को सिविल डिफेंस जो बस मार्शल थे उसको दिल्ली सरकार के माध्यम से निकाल दिया गया। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती इतनी थी कि बसों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा कर रहे थे, बुजुर्गों की मदद कर रहे थे, जो बच्चे किडनैप हुआ करते थे बसों के अंदर उनकी मदद कर रहे थे। और वो अब से नहीं, कम से कम 10 साल से या दिल्ली की सरकार की मदद कर रहे थे। चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे कोरोना हो। जब वो कोरोना काल था, आपने दिल्ली में देखा होगा कि लोग अपनी बुजुर्गों की, अपने लोग रिश्तेदारों की लाशों को हाथ नहीं रख रहे थे। वहां पर हमने उनकी चिताओं का भी अंतिम संस्कार हमने किया था। कोरोना काल में हो, OD1 हो, सब जगह हमने मेहनत से काम की। हमने अपनी जान की परवाह, अपने परिवार, अपने बच्चों की कभी फिक्र नहीं करी, हमेशा ड्यूटी पे तैयार रहे। मगर एक हमारे साथ अनहोनी होती है, 6 महीने हमारा वेतन रोका जाता है। जब वो वेतन रोक दिया जाता है तो 11 अक्टूबर 2023 को हमने वहां पर LG हाउस पे एक प्रदर्शन किया जाता है और उस वेतन को मांगने का अधिकार किया था। श्रीमान महोदय, जब हमने उस वेतन को मांगने की कोशिश की तो 11 अक्टूबर 2023 को जब हम अपनी आवाज उठा रहे थे तो 31 अक्टूबर 2023 20 दिन के बाद हमें वेतन नहीं दिया जाता, हमें बाहर कर दिया जाता है। आज 14 महीने हमें हो गए, हमने ऐसा कोई दरवाजा नहीं खटखटाया जैसा हमने भीख ना मांगी हो। हम उनसे इतना कहते हैं कि हमें भीख नहीं, रोजगार चाहिए। हमें मेहनत से काम करने वाले लोग हैं, हमें रोजगार दे दीजिए। आपने अपने मीडिया के चैनलों पे देखा होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दोनों लड़ते तो हैं। 3 बार विधानसभा में बिल भी पास होता है, मगर बस मार्शल आज भी सड़क पे थे और आज भी सड़क पर खड़े हुए हैं। उनकी तादाद 11,792 परिवार भूखे, उनके बच्चे परेशान हैं, मगर ये सरकार सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ जुमला देना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं उस सरकार से, मौजूदा सरकार कहती है विपक्ष तुम काम कराओ, और विपक्ष में बैठी हुई सरकार जो LG साहब से ऑर्डर देना चाहिए था वो कहती है कि मौजूदा सरकार करे। अगर इस देश के अंदर रोजगार मांगना गुनाह है तो वो गुनाह सिविल डिफेंस बस मार्शल करता है, हिंदुस्तान का हर युवा करता है। अगर हमने रोजगार मांगना चाहते हैं तो क्या गलती करते हैं? हमें पुलिस से डिटेन कराया जाता है, पाबंदी नामा लगवाया जाता है, लाठियां पड़वाई जाती हैं। अरे साहब, तुम भी तो आंदोलन से आए थे। जब भी आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसवाने का काम तुम लोग करते हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो दिल्ली में एक दफे एक आंदोलन आया था, अरविंद केजरीवाल जी इस मार्च के माध्यम से इन सभी एक आंदोलन 2023 में था, शीला के साथ था, वो लोकपाल बिल के लिए था। वो बिल में कहा गया था शीला भी गई और उसकी सरकार भी गई थी। अरविंद केजरीवाल, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर ये सिविल डिफेंस बस मार्शल 4.5 लाख है, अगर तुमने गली गली में, अगर तुमने इनकी सरकार
अगर इनका तुमने नहीं इंतजाम किया तो आने वाली सरकार जाएगी, तुम भी जाओगे। अभी तो जेल से गए हो, आने वाली सरकार भी तुम्हारी गिरेगी। ये बस मार्शल का एक कॉल है, एक वादा है, कोई रोकने वाला नहीं है। छोटा सा एक एम्प्लॉय था जो 10 साल से काम करता था। हमारे बच्चे भूखों के लिए परेशान हैं, स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। मगर ये सरकार दिल्ली जैसे शहर में 11,000 लोग सड़क पे 14 महीने से बैठे हुए हैं, मगर सुनने को तैयार नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।